ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 25/12/2023। मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी है, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी ना कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। प्रश्न: नवधा भक्ति और नवधा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती हैं उसमें क्या अंतर है? उत्तर: नवधा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, रास आदि करेंगे, लेकिन वे कोई वैकुंठपुरी व श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते। तुम बच्चे नवधा पढ़ाई पढ़ते हो जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस पढ़ाई से तुम वैकुंठपुरी में चले जाते हो। गीत: आज नहीं तो कल। ओम शांति। ये किसने कहा कि घर चल? किसका बच्चा रूठ कर चला जाता है तो मित्र संबंधी आज उनके पिछाड़ी जाते हैं, कहते हैं रूठे क्यों हो, अब चलो घर। यह भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं, बाप भी है, दादा भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। कहते हैं, हे बच्चे अब घर चलो, रात पूरी हुई है, अब दिन होता है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: अभी रावण राज खलास होगा, फिर ईश्वरी राज होगा। राम राज कहते हैं ना, सीता के राम को नहीं जपते हैं, माला में राम राम जपते हैं ना, वह परमात्मा को याद करते हैं। दूसरी पॉइंट: पहले पहले है ब्राह्मण, सिर्फ सतयुगी सूर्यवंशी में 84 जन्म हो ना सके। ब्राह्मण कुल में भी 84 जन्म नहीं होते। 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में होते हैं। सतयुग सतो प्रधान से फिर कलयुग तमो प्रधान में जरूर आना ही है, उसका भी टाइम दिया जाता है। तीसरी पॉइंट: अभी यह संगम युग है, दुनिया तो कहती है कलयुग। अभी छोटा बच्चा है, इसको कहा जाता है अज्ञान घोर अंधियारा। चौथी पॉइंट: पहले पहले है आत्म अभिमानी बनने की बात। कहते भी सब हैं कि हम जीव आत्मा हैं, यह भी कहते हैं आत्मा अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। पांचवी पॉइंट: पूज और पुजारी का फर्क तो बता दिया है। हम आत्मा सो पूज, फिर हम आत्मा सो पुजारी। हम सो ज्ञानी तू आत्मा, हम आत्मा पुजारी तू आत्मा। आप ही पूज आपे ही पुजारी। भगवान को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। छठवीं पॉइंट: बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैंने ऐसे ही ज्ञान दिया था, कल्प कल्प देता हूँ। मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर, मेरा नाम ही पतित पावन है। जब सारी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूँ। सातवीं पॉइंट: बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। यह ज्ञान हर एक धर्म वाले के लिए है। सब देह के धर्म छोड़ अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। आठवीं पॉइंट: तुम बच्चों को कितना फकुर रहना चाहिए। हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। नवीं पॉइंट: प्रजा तो कितनी ढेर होती है, राजाएं थोड़ी ही बनते। 16,108 त्रेता के अंत में जाकर बनते हैं, प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होगी। 10वीं पॉइंट: यह बेहद का नाटक है तो सर्विस करनी पड़े, ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है, शमशान में भी जाकर सर्विस करना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्तार। पहली पॉइंट: बाप की हर बात में कल्याण है, यह समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है, कभी भी संशय में नहीं आना है। श्रीमत को यथार्थ रीत समझाना है, श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है। दूसरी पॉइंट: आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक्टर का अनादि पाठ है, इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है।
वरदान आज बाबा ने दिया। सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। यही लकीर ही परमात्म छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप के दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व मायाजीत बनने का पुरुषार्थ है। स्लोगन आज बाबा ने दिया। दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। ओम शांति।